नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो सामने आ रहा है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो अपडेट आता है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन ने उड़ाया है रूस का आधुनिक परमाणु मिसाइल बम बरसक। दुनिया देखते रह गई रूस की यह ताकत। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं चाइना और उसी साथ साथ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के तहत काफ़ी हद तक सदमे में आ चुके हैं कि आखिरकार रूस ने इतना बड़ा विमान और इतना बड़ा आधुनिक परमाणु मिसाइल बम बरसक कैसे बना दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बता दूँ, आने वाला दिन में क्या भारत इस बम बरसक को लेना चाहेगा। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने रूसिया का सबसे आधुनिक परमाणु मिसाइल बम बरसक उड़ाकर दुनिया की अपनी ताकत दिखाई है। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक सुपर सैनिक यदि हम बात करेंगे, यह बम बरसक है। इसमें क्या क्या खासियत है वो हम बात करेंगे। सुपर सैनिक स्ट्रेटेजिक बम्बर 23। तो इसमें पहले हम इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सबसे आधुनिक बम बरसक Tu-160M को उड़ाकर दुनिया की अपनी ताकत प्रदर्शन किया है। इस उड़ान के बाद उन्होंने इस वेपन सिस्टम की या इस बम बरसक के बारे में कुछ न्यू चीज़ें बताई है, जहां दुनिया इस चीज़ को तारीफ किया है। एक स्ट्रेटेजिक बम्बर और इंक्लूडिंग इसमें आप कोई भी बम्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आप सेना में शामिल करने के लिए इसमें हरी झंडी मिल चुकी है। पुतिन ने यहाँ पर न्यू प्लान के तहत निरीक्षण के बाद 30 मिनट इस एयरक्राफ्ट को उड़ाकर दिखाया है और साथ ही साथ इनके साथ उनके पायलट अवेलेबल थे। इस विमान का पहला डिजाइन 1970 में एक तोफलेव डिजाइन यूनिट के तहत बनाया गया था। पुतिन ने जैसे जगह पर उड़ान भारी है उसके डिटेल गुप्त रखा गया था। यदि मैं बात करूं इसमें हालांकि रूस सरकार ने पुतिन की उड़ान का वीडियो जारी किया है, लेकिन पुतिन ने उड़ाने के बाद ये कहा है कि यह कई मायने में एकदम न्यू मशीन है। एक साधारण आदमी भी इसे कंट्रोल कर सकता है। ये बेहद भरोसेमंद है और आधुनिक हथियार से लैस विमान है। इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको सटीक निशाना भी लगा जा सकता है। तो सेकंड अपडेट आ रहा है यहाँ पर Tu-160M आधुनिक मिसाइल कैरियर भी है, जिसे पुतिन ने न्यू जनरेशन की तकनीक बताया है। यह अब रूसी वायुसेना में शामिल हो चुका है। पुराने Tu-160 की तुलना में Tu-160M में 80% चीज़ें बदल गई है। 20% छोड़ कर मान लीजिए कि ये पूरे न्यू ही हो गया। 80% इसमें अपडेट किया गया है। और एक अपडेट आ रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पर सब कुछ एकदम नया हो चुका है, जबकि हम बात करेंगे एयरफोर्स पुराना ही है। इसके नाम यदि हम बात करेंगे मिंटीमेयर और सिमालिफ रखा गया है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें न्यू वेपन सिस्टम को अपडेट किया गया है और उसी हिसाब से गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति का यह नाम अपडेट किया गया है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक बड़ा है और हल्की है विमान। आइए जानते हैं इस बम बरसक की ताकत। अब तक इसे 37 बम बरसक बनाया गया है। यदि मैं बात करूँ 9 टेस्ट के लिए और 28 सर्विस के लिए, लेकिन नया न्यूफिलेव A-160M अलग है। इसमें 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं, एक पायलट, एक को पायलट, एक बम्बार्डियर्स और एक है डिफेंसिव सिस्टम्स ऑफिसर, जो कि 177.6 फीट लंबी विमान की विंग 182.9 फीट और ऊंचाई 43 फीट है। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है, पूरी हथियार के साथ जब यह उड़ान भरता है तो इसका वजन 2.75 लाख किलोग्राम होता है। यह अधिकतम 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। यदि मैं बात करूं, जो कि किसी भी बम बरसक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। आमतौर पर यह 965 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में क्रूजिंग करता है और इसके कुल उड़ान रेंज 12,300 किलोमीटर है। यदि मैं बात करूं कम्बैक्ट रेंज 2000 किलोमीटर है। अगर गति की यदि हम बात करेंगे, अगर गति कम किया जाए तो यह बढ़कर 7,300 किलोमीटर किया जा सकता है। अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक किया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ अंदर की तरफ से 45 यानी कि 45,000 किलोग्राम वजन की हथियार लगाने के लिए 2 आंतरिक हार्ड पॉइंट्स अवेलेबल किया गया है। यहाँ पर 2 रोटरी लॉन्चर के साथ साथ जिसमें 6 रुटगा के H-555 या 55 SM 101, 102 और 555 यानी कि 555 VD क्रूरल मिसाइल्स कम दूरी की 12 रघु के H-15 परमाणु मिसाइल लगा गया है। नाटो ने, यदि मैं बात करूं, इसे बनाया, जहां पर यह अपडेट आ रहा है, नाटो ने इसे बेस अपडेट किया गया है, जो कि व्हाइटिनसन्स के नाम दिया गया है। हालांकि यदि हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में नाम यह एक सुपरसोनिक बैलिस अपडेट है और ये आने वाला दिन में कहीं ना कहीं भारत इसको लेने की सोच सकता है, बट ये डिपेंड है कि रूस इसको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। बट आने वाला दिन में कोई भी वार होता है रूस के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद हो सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन वार अभी तक थमा नहीं। जहाँ तक व्लादिमीर पुतिन ने ये
सोच चुके हैं कि यूक्रेन को नाज़-नाबूद करके रखेंगे। वहीं पर यूक्रेन भी पीछे हटने वाले नहीं है। बस जहाँ तक हम पावर की बात करेंगे, कहीं ना कहीं रूस इस मामले में आगे बढ़ चुका है। ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।